नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कल्कि अवतार, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और आज की जो हमारी ये चर्चा है, ये कल्कि अवतार धर्म की पुनर्स्थापना नाम के एक लेख पर आधारित है। अच्छा। तो कोशिश यही रहेगी कि हम कल्कि की जो पूरी अवधारणा है, उनके आने का उद्देश्य क्या है और हिंदू धर्म में उनका क्या महत्व है, इसे ठीक से समझ पाएं। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? ये कल्कि है कौन, जिनके बारे में इतनी बातें होती हैं? कहते हैं कि वो कलयुग का अंत करने आएंगे। हाँ, देखिए, जैसा आपने कहा, विष्णु के अंतिम अवतार और उनके नाम का अर्थ ही काफी गहरा है। क्या अर्थ है? कल्कि का एक मतलब है मैल का नाश करने वाला, या कुछ लोग इसे अनंत काल से भी जोड़ते हैं। तो नाम से ही उनका जो मिशन है वो साफ हो जाता है। मैल का नाश मतलब बुराई, अधर्म, है ना? बिल्कुल। उनका मुख्य काम ही यही बताया गया है। कलयुग, जो कि अंधकार और भ्रष्टाचार का युग माना जाता है, उसे खत्म करना। और फिर? खत्म करके और फिर धर्म की, यानी सदाचार की, नैतिकता की फिर से स्थापना करना। तो एक तरह से वो एक युग के अंत और एक नए बेहतर युग, मतलब सत्ययुग, उसकी शुरुआत के प्रतीक है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। अच्छा, ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? किन ग्रंथों में इनका जिक्र है? जी, कई मुख्य ग्रंथों में इनका वर्णन है, जैसे भागवत पुराण का जो 12वां स्कंद है, हाँ, सुना है। उसमें है। फिर विष्णु पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में भी कल्कि का जिक्र आता है। इन सब में उनके आने, उनके काम और यहाँ तक कि समय के बारे में भी बताया गया है। अच्छा, समय, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कब आएंगे वो? क्या कहते हैं ग्रंथ? देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो कल्कि कलीब के बिल्कुल अंत में प्रकट होंगे। अंत में? हाँ, और कलयुग की जो कुल अवधि बताई गई है वो है 4,32,000 साल। 4,32,000। जी। और हिंदू काल गणना अगर देखें तो इस युग को शुरू हुए अभी मुश्किल से कोई 5,000 साल के आसपास हुए हैं। बस 5,000? अरे, शास्त्रों के हिसाब से तो फिर अभी तो बहुत वक्त है। हाँ, अगर आप बिल्कुल शाब्दिक गणना देखें तो यही लगता है, अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन आजकल तो कई तरह के दावे सुनने को मिलते हैं, लोग कहते हैं। हाँ, वो होता है। देखिए, लेख भी यही कहता है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण तो यही है कि उनका आगमन अभी दूर है, पर यह भी सच है कि कल्कि की जो अवधारणा है वो आज भी लोगों के लिए एक उम्मीद, एक आशा का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये बात तो है। शायद इसीलिए कभी कभी लोग आज के किसी गुरु या नेता में उनका अंश देखने लगते हैं, पर ग्रंथ तो यही कहते हैं कि पूर्ण अवतार एक ही बार होगा, युग के अंत में। अच्छा, उनके रूप के बारे में क्या वर्णन मिलता है? कैसे दिखेंगे वो? क्या छवि है उनकी? जो वर्णन है उसके हिसाब से उनका जन्म शंभल नाम के गांव में होगा, एक ब्राह्मण परिवार में। शंभल? हाँ, शंभल। और जो सबसे जानी पहचानी छवि है वो है एक सफेद घोड़े पर सवार। उस घोड़े का नाम भी बताया गया है देवदत्त। अच्छा, देवदत्त। जी। और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार, बिल्कुल आग की तरह ज्वलंत तलवार। उन्हें बहुत तेजस्वी, शक्तिशाली, दिव्य ऊर्जा वाला बताया गया है। वाह, सफेद घोड़ा, चमकती तलवार, ये सब का कोई गहरा मतलब भी है? सिंबोलिज्म लेख में कुछ था इसके बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल है। शाब्दिक अर्थ तो है ही, पर इनका प्रतीकात्मक महत्व भी बहुत गहरा है। जैसे सफेद घोड़ा, वो अक्सर पवित्रता, शक्ति और तेजी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। और वो जो तलवार है, वो सिर्फ विनाश का हथियार नहीं है, उसे ज्ञान या दिव्य बोध का प्रतीक भी मानते हैं। ऐसी तलवार जो अज्ञान के अंधेरे को काट दे। ज्ञान की तलवार, वाह। तो विनाश सिर्फ बाहर का नहीं है, बल्कि अंदर का भी है। अहंकार का, अज्ञान का, भ्रष्टाचार का नाश, एक तरह की शुद्धि। समझ गई। तो उनका मिशन सिर्फ बुराई मिटाना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करना भी है। बिल्कुल सही। दोहरा उद्देश्य है। पहले तो जो भ्रष्ट शासक हैं, अधर्म हैं, उसका नाश, और फिर उस सफाई के बाद एक नई नैतिक व्यवस्था, सदाचार की स्थापना, एक नए स्वर्ण युग, सत्य युग का आरंभ। ये विनाश और फिर सृजन, ये चक्र चलता रहता है। हाँ, हिंदू दर्शन में समय की ये चक्रीय धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। और वो शंभल गांव वाली बात भी, वो थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। वो क्या है, असलियत में है या काल्पनिक? हाँ, शंभल को लेकर भी अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक वास्तविक जगह है, लेकिन गुप्त है, शायद हिमालय में कहीं। अच्छा। और कुछ मानते हैं कि ये पूरी तरह से एक पौराणिक, एक आध्यात्मिक क्षेत्र है,
कोई भौतिक स्थान नहीं। तो ये रहस्य भी जुड़ा हुआ है इससे। शायद भागवत पुराण में इसका जिक्र काफी जोरदार तरीके से है। जी, भागवत पुराण में स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 19-20 में काफी स्पष्ट कहा गया है कि जब कलयुग का अंत करीब होगा, जब राजा लोग लुटेरों जैसे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। और वो दुष्टों का नाश करने के लिए सफेद घोड़े पर हाथ में तलवार लेकर पृथ्वी पर घूमेंगे। तो सार यही हुआ कि कल्कि एक तरह के दिव्य योद्धा हैं जो अंधेरे को मिटाकर एक नया पवित्र युग लाएंगे। बिल्कुल, वो ब्रह्मांडी संतुलन, न्याय और अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत में जो हिंदू आस्था है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सही बात है। उनका आना भले ही भविष्य में हो, लेकिन उनका जो प्रतीकवाद है, मतलब बदलाव, न्याय, आध्यात्मिक जागरूकता की जरूरत, वो तो हर जमाने में प्रासंगिक है। वाकई ये अवधारणा सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ। ये जो कल्कि अवतार की कहानी है, ये हमें समय के इस विशाल चक्र और धर्म की अंतिम जीत के बारे में क्या सोचने को कहती है? और ये भी कि क्या इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, अज्ञान पर ज्ञान की जीत, अंधेरे पर उजाले की जीत, क्या ये हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी अपनी चुनौतियों में भी कोई मायने रखता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।